अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज टेंस, क्या बोलोगे? हाँ बोलोगे, इसका ट्रांसलेशन कर दोगे। अरे मैम टेंस क्या है? ये टेंस तो काल है। काल है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। टेंस तो काल होता है, ठीक है। और टेंस का ट्रांसलेशन कर दिया मैंने, काल है। और ये टेंस क्या बताता है? ये टेंस क्या बताता है? इट टेल्स अस। अच्छा एक चीज और, जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, उसमें हमने टेंस को शामिल नहीं किया है। क्यों? क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब शामिल है। अब आप बोलोगे ना मैम पार्ट ऑफ स्पीच में टेंस को क्यों नहीं शामिल किया गया है? क्योंकि वर्ब शामिल है। जब पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब आ जाता है तो फिर टेंस को रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी भी वाक्य का टेंस उसके वर्ब से ही तो हम चेंज करते हैं। ओके हाँ, किसी भी वाक्य का जो टेंस होता है ना, हम क्या चीज से बदलते हैं? हम वर्ब के द्वारा बदलते हैं। जब हमारा वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच में है तो फिर से टेंस को लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर से टेंस पार्ट ऑफ स्पीच में शामिल नहीं किया गया। और ये टेंस क्या बताता है? टेंस इट टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस क्या बताता है? किसी काम, किसी एक्शन के समय को टाइम बताता है। इट टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि एक्शन कब हुआ। इट टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन, ठीक है, कि कोई भी काम कब हुआ। लेकिन ये बचपन वाला डेफिनेशन है और ये अधूरा डेफिनेशन है। ये टेंस का फुल डेफिनेशन नहीं है। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि टेंस क्या बताता है? टेंस टाइम ऑफ एन एक्शन बताता है कि कोई भी काम कब हुआ और कब हुआ। इसी के आधार पे वो टेंस को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक क्या है? पास्ट टेंस। दूसरा क्या है? प्रेजेंट टेंस। टेंस को ऐसा पढ़ना है ना कि सामने वालों को भी आप जाके समझा सको। और तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो ये बोलना तो बहुत आसान है। पास्ट टेंस मतलब पास्ट का टाइम बता रहा है जो पास्ट में हो चुका है। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट का टाइम बता रहा है। और फ्यूचर जो होने वाला है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बहुत इजी सा है। टेंस क्या बताता है? टेंस टाइम बताता है। और टाइम के आधार पर ही टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। पास्ट टेंस जो हो चुका है, ओके, भूत में हो गया, ये वर्तमान है, और ये जो भविष्य में होने वाला है। अगर टेंस सिर्फ टाइम ही बताता होता तो फिर हम टेंस को, पास्ट टेंस को 4 भागों में क्यों बांटते? पास्ट टेंस को भी 4 भाग में बांटा गया है ना। सिंपल पास्ट, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह प्रेजेंट टेंस को भी आपका 4 भागों में बांटा गया है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब टेंस टाइम बता ही रहा था तो फिर से इसको जब पास्ट टेंस अकेला टाइम बता रहा था तो फिर पास्ट टेंस को 4 भाग में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रेजेंट टेंस टाइम बता ही रहा था तो प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? फ्यूचर को 4 भागों में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए क्योंकि अकेला पास्ट, अकेला प्रेजेंट और अकेला फ्यूचर ये सिर्फ टाइम बता रहा था। लेकिन ये 4 भाग को जो मैं अभी बांट के समझाऊंगी ना, ये वाक्य में टाइम के साथ साथ स्टेट भी बताएगा। स्टेट मतलब अवस्था, पास्ट में कहाँ पे काम खत्म हो गया है, कहाँ पे पास्ट में काम चल रहा है। तो ये जो 4 भाग है ना, वो स्टेट बताता है। अभी मैं लिख के आपको बताती हूँ, लिख के बताती हूँ, ठीक है। हाँ, कोई आपसे पूछे कि टेंस तो ठीक है, 3 तरह के टेंस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जब ये 3 तरह का टेंस ऑलरेडी किसी काम का टाइम बता ही रहा था तो फिर सारे तीनों को अलग अलग 4 पार्ट में क्यों बांटा गया? क्योंकि ये अकेला टाइम बताता है और ये चारों पार्ट स्टेट बताता है कि पास्ट में कहाँ पे काम खत्म हो गया और कहाँ पे चल रहा है। अभी मैं इसको लिख के बता रही हूँ, ठीक है। तो कलेक्टिवली, अब आपसे पूछे कलेक्टिवली क्या टेंस का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज टेंस? तो अब इसमें आप जोड़ोगे, टेंस टेल्स अस अबाउट द टाइम as well as tense tell us about the time as well as the state of an action, ठीक है, state as well as the state of an action। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब है अवस्था, पास्ट में कहाँ पे काम कंप्लीट है या कहाँ पे काम इनकम्प्लीट। तो टेंस का कलेक्टिव डेफिनेशन ये हो गया, टेंस टेल्स अस अबाउट द टाइम एज वेल एज द स्टेट ऑफ एन एक्शन। दोनों बताता है, सिर्फ टाइम ही नहीं बताता है, स्टेट भी बताता है। अकेला पास्ट प्रेजेंट टाइम बताता है, बट ये जो 4 कैटेगरी है ना, वो स्टेट बताता है। अब हम स्टेट को थोड़ा सा और भी क्लियर करेंगे, ठीक है, और भी क्लियर करेंगे कि ये स्टेट होता क्या है, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल आपका छोटा सा लेती हूँ, प्रेजेंट वाला ही लेके बताती हूँ। जैसे ये प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे लिख रही, प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को कौन कौन से 4 भाग में बांटा गया है? सबसे पहला भाग है, पहले इसको समझ लो, सिंपल प्रेजेंट।
और सिंपल प्रेजेंट का ही दूसरा नाम दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट को हम इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं, वैसे ही सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर को फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका दूसरा नाम इंडेफिनिट दिया गया है। क्यों दिया गया है? डेफिनिट का स्पेलिंग याद रखना है, DEFINITE। और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस का ही दूसरा नाम दिया जाता है, सॉरी पास्ट क्यों लिख रही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही दूसरा नाम दिया जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट बोलते हैं। और तीसरा है प्रेजेंट। अभी मैं प्रेजेंट का एग्जांपल ले रही हूँ, हम इसको अलग अलग करेंगे। देखो पहले हम लोग ना एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एग्जैक्टली क्या होता है और इसमें आपको कंफ्यूजन क्या होता है, इससे रिलेटेड एरर्स कैसे कैसे आता है, वो सब हम बाद में करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस से कैसा एरर आता है बाद में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से एग्जाम में क्या क्या एरर्स आ सकता है, सबको सेपरेट करेंगे। अभी पहले कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक सीख लो। और एक है प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा है प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस को 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। क्योंकि अकेला प्रेजेंट टेंस सिर्फ टाइम बता रहा था और ये चारों कैटेगरी स्टेट बताएगा। स्टेट मतलब प्रेजेंट में काम की अवस्था बताई जाएगी, कहाँ पे काम कंप्लीट हो गया और कहाँ पे काम इनकम्प्लीट है। अब मुझे बताओ सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ना, अगर मैं छोटा सा यहाँ पे एक सेंटेंस ही लिख दिया, यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यहाँ पे लिख दे रही हूँ ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में ही हैज गॉन टू स्कूल, स्कूल जा चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिख रही हूँ ही हैज बीन, अभी सब समझाती हूँ, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months, पिछले 2 महीने से स्कूल जा रहा है, ठीक है। अब मैंने तीनों सेंटेंस लिख दिया। हाँ, रुको रुको रुको, अब मुझे बताओ, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, उसका काम खत्म नहीं हो रहा, स्कूल जा रहा है, ठीक है, आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, ये काम चलता रह रहा है। तो यहाँ पे ना काम के कुछ ना खत्म होने का पता चल रहा है ना इनकम्प्लीट होने का। ये जो इनडेफिनिट होता है ना, इसका नाम इनडेफिनिट क्यों दिया गया? जो सिंपल प्रेजेंट होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, और जो पास्ट सिंपल पास्ट होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे कि इसका नाम इनडेफिनिट क्यों दिया गया, इनडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित। अनिश्चित मतलब ना यहाँ काम चलते आ रहा है, साइकिल में, वो स्कूल जाता है, साइकिलिंग चले जा रहा, जाता है, घर आ रहा है, फिर जा रहा है, ये काम खत्म नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ना काम के कंप्लीट होने का पता चलता है, ना जैसे कंप्लीट हुआ ना फिर स्टार्ट हो गया, ना कंप्लीट होने का पता चलता है ना इनकम्प्लीट होने का पता चलता है, इसीलिए इसका नाम इनडेफिनिट दिया गया, ठीक है, इनडेफिनिट दिया गया, इनडेफिनिट, ओके, हाँ, इसीलिए इसको हम लोग इनडेफिनिट बोलते हैं। अब नेक्स्ट वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है क्या है, कंटिन्यूअस है, काम चल रहा है। और यहाँ पे काम चल रहा है, कम से कम वो स्कूल जा रहा है, कम से कम यहाँ एटलीस्ट हमें पता तो चला ना कि हमारा काम इनकम्प्लीट है। ऊपर वाला में तो ना इनकम्प्लीट का पता चल रहा था, ना इसकी अवस्था ना कंप्लीट थी ना इनकम्प्लीट थी, इसीलिए इसका नाम इनडेफिनिट दिया गया। बट नीचे वाला में वो स्कूल जा रहा है, एटलीस्ट पता तो चल रहा है ना कि काम खत्म नहीं हुआ बट चल रहा है, तो यहाँ पे काम इनकम्प्लीट है, ठीक है। और इनकम्प्लीट है ना, इसीलिए हम लोग इसको परफेक्ट इम्परफेक्ट बोलते हैं, इम्परफेक्ट 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 बोलते हैं, ठीक है, हाँ, ओके। और नेक्स्ट वाला आ जाओ, इसका नाम, वो स्कूल जा रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वो स्कूल जा चुका है, काम खत्म हो गया। इसका नाम परफेक्ट क्यों दिया गया? परफेक्ट मतलब यहाँ परफेक्ट ही एक ऐसा कैटेगरी है जहाँ पे काम खत्म हो चुका है। तो पहला वाला में तो कंप्लीट इनकम्प्लीट कुछ भी नहीं पता चल रहा है, इसीलिए इसका नाम इनडेफिनिट दिया गया है। दूसरे वाले में एटलीस्ट पता तो चल रहा है ना कि काम इनकम्प्लीट है, अभी चल रहा है। और तीसरे वाले में परफेक्ट है, यही एक ऐसा कैटेगरी है ना जहाँ पे काम कंप्लीट है, ओके, हाँ, जहाँ पे काम कंप्लीट है। अब थर्ड वाला में बोलोगे मैम ये तो कुछ अलग सा लग रहा है, यहाँ तो परफेक्ट भी पता है और कंटिन्यूअस भी है। कंटिन्यूअस से तो हमें पता चल रहा है कि काम चल रहा है, और परफेक्ट से पता चल रहा है कि मतलब एक काम खत्म हो चुका है। तो फिर इसका नाम परफेक्ट और कंटिन्यूअस क्यों दिया गया?
ओके, परफेक्ट का मतलब है कंप्लीट। इसका नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों दिया गया? अरे कंटिन्यूअस है ना, इसका मतलब है यहाँ भी इनकम्प्लीट है। अभी मैं बता रही हूँ कि जब इनकम्प्लीट है तो परफेक्ट क्यों दिया गया। ऊपर वाला में इनकम्प्लीट कुछ भी नहीं पता चल रहा है, सेकेंड वाला में इनकम्प्लीट, थर्ड वाला में कंप्लीट, और फोर्थ वाला में भी कंटिन्यूअस वर्ड देख के ही पता चल गया कि इनकम्प्लीट है। अब हम डील करेंगे कि इसमें परफेक्ट क्यों लगाया गया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही इज रीडिंग अ बुक, ठीक है, ही इज रीडिंग अ बुक। यहाँ भी काम कंटिन्यूअस है, यहाँ भी काम कंटिन्यूअस में है, मतलब यहाँ भी काम इनकम्प्लीट है, ठीक है। और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और यहाँ पे मैंने लिखा ही हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 PM, 2 बजे से बुक रीड कर रहा है। तो यहाँ भी तो कंटिन्यूएशन है, ING है, इसका मतलब है काम कंटिन्यूएशन है, इनकम्प्लीट है। बट इसका नाम परफेक्ट क्यों दिया गया? क्योंकि ना यहाँ पे हमें पता चल रहा है एक परफेक्ट टाइम पे काम शुरू हुआ है, ठीक है, एक परफेक्ट टाइम पे काम शुरू हुआ है। परफेक्ट टाइम मतलब कब? 2 बजे से लेकर अब तक पढ़ रहा है। बट यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिंपली पता चल रहा है ना वो एक बुक पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है वो सब नहीं पता चल रहा है। बट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें पता चल रहा है कि वो एक फिक्स टाइम से पढ़ रहा है, या ही हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 months। तो टाइम पता चल रहा है ना, एक फिक्स टाइम, कब से? 2 months। इसीलिए हम इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं।